जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियों का समूह पर। लाडली बहू की सेवा। शनिवार की शाम थी। मैं परिवार के साथ डिनर के लिए एक होटल में पहुंचा तो सामने वाली टेबल का दृश्य देखकर मेरा मन भावुक हो उठा, क्योंकि सामने वाली टेबल पर एक करीब 80 साल के बुजुर्ग अंकल व्हील चेयर पर बैठे थे। उनके साथ एक महिला एवं एक पुरुष भी थे। वो महिला अपने हाथों से उन अंकल को खाना खिला रही थी। यह दृश्य देखकर मैं सोच में पड़ गया। जहां आज के समय में बच्चे बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में रखते हैं, क्या वहां ऐसा भी हो सकता है? जब तक मेरा परिवार खाने का मेन्यू सेटल करता, मैं पहुंच गया उन अंकल के पास। बातचीत से पता चला कि वो महिला एवं पुरुष अंकल जी के बेटे बहू थे। उनकी सेवा भाव को देखकर मैंने उनको नमन किया। फिर अंकल जी को चरण स्पर्श करते हुए अपना परिचय देते हुए बताया कि मैं एक मैगजीन का पत्रकार हूँ, लेख लिखता हूँ। आप लोगों की बुजुर्गों के प्रति सेवा भाव देखकर एक लेख लिखना चाहता हूँ। अंकल जी ने अगले दिन घर आने के लिए कहा। अगले दिन मैं पहुँच गया अंकल जी के घर। अंकल जी, जिनका नाम गिरधारी लाल जी था, उन्होंने जो बताया सोचा आपके साथ शेयर करूं। बात करीब 5 साल पुरानी है। गिरधारी लाल जी अपनी पत्नी के साथ अपनी रिटायर्ड जिंदगी बहुत हंसी खुशी गुजार रहे थे। उनके 3 बेटे थे। तीनों अपने अपने परिवारों के साथ अलग अलग शहरों में रहते थे। उन्होंने नियम बना रखा था, दीपावली पर तीनों बेटे सब परिवार उनके पास आते थे। वो एक सप्ताह कैसे मस्ती में बीत जाता था, कुछ पता ही नहीं चलता था। फिर अचानक एक दिन कैसे क्या हुआ, उनकी खुशियों को जैसे नजर लग गई। अचानक गिरधारी लाल जी की पत्नी सरला जी को दिल का दौरा पड़ा। एक झटके में उनकी सारी खुशियां बिखर गई। तीनों बेटे दुखद समाचार पाकर दौड़े आए। उनके सब क्रियाकर्म के बाद शाम को सब एकत्रित हो गए। बड़ी बहू कामनी ने बात उठाई, बाबूजी, अब आप यहाँ अकेले कैसे रह पाएंगे? आप हमारे साथ चलिए। नहीं बहू, अभी मुझे यहीं रहने दो, यहाँ अपनापन लगता है। बच्चों की गृहस्थी में कहते कहते वो चुप से हो गए। बड़ा पोता कुछ बोलने को हुआ, पर उन्होंने हाथ के इशारे से उसे चुप कर दिया। बच्चों, अब तुम लोगों की माँ हम सबको छोड़कर जा चुकी है। उसकी कुछ चीज़ें हैं, वो तुम लोग आपस में बांट लो। हमसे अब उनकी साथ संभाल नहीं हो पाएगी। कहते हुए अलमारी से कुछ निकाल कर लाए। लाल रंग के मखमल के थैले में बहुत सुंदर चांदी का एक श्रृंगारदान था। एक बहुत सुंदर सोने की पट्टे वाली पुरानी रिस्ट वॉच थी। सब इतनी खूबसूरत चीज़ों पर लपक से पड़े। छोटा बेटा जोश में बोला, अरे ये घड़ी तो अम्मा सरिता, छोटे बेटे की पत्नी, को देना चाहती थी। गिरधारी लाल जी धीरे से बोले, और सब तो मैं तुम लोगों को बराबर दे ही चुका हूँ। इन 2 चीज़ों से उन्हें बहुत लगाव था। बेहद चाव से वे कभी कभी इन्हें निकाल कर देखती थी। लेकिन अब कैसे उनकी 2 चीज़ों को तुम तीनों में बांटूं? सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी उनका मंझला बेटा बड़े संकोच से बोला, यह श्रृंगारदान तो अम्मा मीरा को, मंझले बेटे की पत्नी को देने की बात करती थी, पर समस्या तो बनी ही थी। वो मन में सोच रहे थे, बड़ी बहू कामनी जो अपने सास ससुर की सबसे लाडली थी, उसको क्या दूं? उनके मन के भाव शायद कामनी ने पढ़ लिए थे। बाबूजी, आप शायद मेरे विषय में सोच रहे हैं। आप श्रृंगारदान मीरा को और रिस्ट वॉच सरिता को दे दीजिए, कामनी ने कहा। और फिर अम्मा भी तो यही चाहती थी। पर कामनी, तुझे क्या दूं, समझ में नहीं आ रहा। आपके पास अम्मा जी की एक और अनमोल चीज़ है, और जो अम्मा जी मुझे ही देना चाहती थी। सबके मुंह हैरानी से खुले रह गए। दोनों बहुएं तो बहुत हैरान परेशान हो गई। अब कौन सा पिटारा खुलेगा? सबकी हैरानी और परेशानी को भांपकर कामनी मुस्कुराकर बोली, अम्मा जी की सबसे अनमोल चीज़ तो आप स्वयं हैं बाबूजी। पिछली बार जब मैं आई थी तब अम्मा जी ने मुझसे कह दिया था, मेरे बाद बाबूजी की देख रेख तेरे जिम्मे है। बस अब आप उनकी इच्छा का पालन करें और हमारे साथ चलें। आज 5 साल हो गए सरला को गए हुए।
मैं भी 80 के पार हो चुका हूँ। हमारी लाडली बहू कामनी मेरा आज भी बच्चों की तरह ध्यान रखती है। भगवान मेरे बच्चों को लंबी उम्र दे, कहते हुए गिरधारी लाल जी की आंखें भर आई। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए भारी मन से कहा, बेटा, पत्नी की मृत्यु के बाद मेरी तो जीने की तमन्ना ही खत्म हो चुकी थी, मगर ये मेरे बच्चों का प्यार और बहू की सेवा का असर है। मैं अभी और जीना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आज की कहानी अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।